नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। मेरा नाम रघुवीर साहू है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, बस सड़क को पढ़ना जानता हूं। पिछले 15-16 साल से ट्रक ही मेरी दुनिया है। घर, परिवार, त्योहार, सब कुछ सड़क के हिसाब से चलता है। मैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। मिट्टी का घर है, सामने नीम का पेड़ और वही पेड़ मेरी हर यात्रा का गवाह है। उस दिन भी सब कुछ आम दिनों जैसा ही था। सावन का महीना चल रहा था। आसमान में हल्के बादल थे, हवा में नमी थी। शाम के 5:30 बजे होंगे। मैं नहाकर तैयार हो रहा था कि बीवी ने पीछे से आवाज दी, आज मन ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी लौट आना। उसके चेहरे पर अजीब सी चिंता थी। मैंने मजाक में कहा कि ट्रक वाले जल्दी कहां लौटते हैं, लेकिन सच ये है कि उसकी बात दिल में कहीं बैठ गई थी। घर से निकलते वक्त मैंने नीम के पेड़ को देखा। पता नहीं क्यों उस दिन वो पेड़ मुझे ज्यादा भारी लगा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैं सीधे रायपुर के इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचा। वहां मेरा ट्रक पहले से खड़ा था, वही पुराना भरोसेमंद ट्रक जिसमें मैंने न जाने कितनी रातें काटी हैं। लोड था लोहे की रॉड का। अंबिकापुर जाना था। मेरे साथ खलासी था छोटू निषाद। छोटू नया नहीं था, 2 साल से मेरे साथ था। लड़का सीधा था, पर रात के रास्तों से थोड़ा डरता था। वो अक्सर बोलता था कि कुछ सड़कें दिन की नहीं, सिर्फ रात की होती हैं, और कुछ सिर्फ भटकाने के लिए बनी होती हैं। लोडिंग में वक्त लग गया। रात करीब 9:45 बजे ट्रक तैयार हुआ। हमने चाय पी, बीड़ी सुलगाई और निकल पड़े। शहर की रोशनी पीछे छूटती गई। ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क खाली थी और यही ड्राइवर को सबसे ज्यादा पसंद आता है। करीब 11 बजे जीपीएस ने आवाज दी और मुझे आम हाईवे से अलग मोड़ दिया। स्क्रीन पर लिखा आया SH09B। मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा टाइम बच जाएगा। छोटू ने कहा कि ये रोड उसने पहले नहीं देखा। मैंने हंसकर कहा कि जीपीएस आजकल ज्यादा जानता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सड़क सुनसान होती गई। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। चारों तरफ जंगल ही जंगल, न कोई ढाबा न कोई घर, बस सड़क, पेड़ और अंधेरा। हवा में अजीब सी नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल सांस ले रहा हो। करीब 11:30 बजे पहली बार वो आवाज आई, टिन टिन, बहुत हल्की। मैंने सोचा शायद ट्रक में कहीं कुछ हिल रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज, इस बार साफ, मंदिर की घंटी जैसी। छोटू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रक चलता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के किनारे एक पीली रोशनी दिखी। पहले लगा कोई वाहन होगा, लेकिन पास आने पर दिखा कि वो एक पुराना होटल है, बहुत पुराना, जैसे बरसों से वहीं खड़ा हो। नाम की पट्टी आधी टूटी थी। लालसा भोजनालय लिखा था, लेकिन कुछ अक्षर गायब थे। छोटू बोला कि चाय पी लेते हैं। मुझे भी सिर भारी लग रहा था, तो मैंने ट्रक रोक दिया। होटल के अंदर अजीब सन्नाटा था। एक आदमी बैठा था। उसकी उम्र समझ में नहीं आ रही थी, न जवान न बूढ़ा। उसने बिना ऊपर देखे चाय रख दी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ और कौन कौन रुकता है। उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैंने हंसकर पूछा क्यों? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये रास्ता सीधा नहीं है। उसकी बात मुझे अजीब लगी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चाय पीकर हम निकल पड़े। ट्रक चले मुश्किल से 10 मिनट होंगे कि वही पीली रोशनी फिर सामने आ गई। वही होटल, वही टूटी पट्टी, वही जगह। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। छोटू की सांस तेज हो गई। उसने कहा, भैया ये वही जगह है। मैंने दोबारा चारों तरफ देखा। सड़क वहीं, पेड़ वहीं, होटल वहीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी वो घंटी फिर बजने लगी। इस बार पास से, बहुत पास से। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले छोटू ने अपनी जेब से लहसुन की कलियां निकाल ली और डैशबोर्ड पर रख दी। वो बुदबुदा रहा था। मैं उसे डांटने ही वाला था कि मुझे लगा जैसे ट्रक के पीछे कोई खड़ा है। पीछे से एक आवाज आई, बहुत ठंडी, बहुत थकी हुई, मत रुको। मैंने शीशा देखा, पीछे कुछ नहीं था। मैं कुछ सेकंड तक बस स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था छोटू भी सुन लेगा। ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक भर गई थी।
जबकि बाहर उमस थी। छोटू ने धीरे से पूछा, भैया पीछे कोई था क्या? मैंने झूठ बोल दिया। बोला, नहीं, तुझे भ्रम हुआ है। लेकिन सच ये था कि मेरे अपने शब्द भी मुझे भरोसा नहीं दे रहे थे। मैंने गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ाया। मन में एक ही बात थी, इस जगह से निकलना है, चाहे जिस रास्ते से निकलो, बस निकलो। सड़क फिर से उसी जंगल में घुस गई। पेड़ इतने पास थे कि लगता था हेडलाइट की रोशनी को निगल रहे हों। ऊपर आसमान दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे पूरी दुनिया बस यही सड़क और यही ट्रक हो। घंटी की आवाज अब लगातार आ रही थी, कभी दाईं ओर से, कभी बाईं ओर से। कभी लगती थी कि बहुत दूर है और अगले ही पल कान के बिल्कुल पास। छोटू ने कान बंद कर लिए। वो बुदबुदा रहा था, राम नाम, हनुमान चालीसा, जो भी उसे याद था। करीब आधे घंटे तक हम चलते रहे, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा था कि समय आगे बढ़ रहा है। ट्रक का मीटर चल रहा था, डीजल कम हो रहा था, पर सड़क वहीं की वहीं। न कोई मोड़ याद रहता, न कोई निशान। फिर अचानक सामने वही होटल फिर दिखा। अब मैं चिल्ला पड़ा, ये क्या मजाक है? मैंने ट्रक रोक दिया। छोटू फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला कि भैया, हमें कोई घुमा रहा है। मैंने बाहर उतरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन होटल की तरफ देखा। इस बार लाइट और तेज थी, दरवाजा खुला हुआ था और इस बार होटल के बाहर एक और ट्रक खड़ा था, पुराना, जंग लगा हुआ। नंबर प्लेट आधी मिट चुकी थी। ऐसा ट्रक मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूं, जैसे किसी पुराने सपने का हिस्सा हो। छोटू ने मेरी बांह पकड़ ली। बोला, भैया मत उतरो। लेकिन मेरे पैर अपने आप नीचे उतर गए, जैसे किसी ने खींच लिया हो। होटल के अंदर वही आदमी बैठा था। इस बार उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें मैं आज भी बयान नहीं कर सकता। उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे आंखें नहीं, खाली गड्ढे हों। उसने बहुत आराम से पूछा, फिर आ गए? मैंने गुस्से में कहा, यह कौन सी जगह है? हमें बाहर जाना है। वो हल्का सा मुस्कुराया। बोला, सबको यही लगता है। मैंने उससे उस बाहर खड़े ट्रक के बारे में पूछा। उसने कहा, वो भी रात में निकला था, घर पहुंचने की जल्दी में। मेरा गला सूख गया। वो लोग? उसने जवाब नहीं दिया। अचानक पीछे से मंदिर की घंटी बहुत तेज बजने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी होटल हिल रही हो। छोटू बाहर से चिल्लाया, भैया, जंगल के बीच मंदिर दिख रहा है। मैं बाहर भागा। सच में थोड़ी दूरी पर एक मंदिर था, जो पहले नहीं था। पत्थर का, पुराना, काला पड़ा हुआ। उसके सामने सड़क दो हिस्सों में बंट रही थी, एक रास्ता दाईं ओर, एक बाईं ओर। होटल वाला मेरे पास आकर बोला, अब चुनाव तुम्हारा है। मैंने पूछा, किस बात का चुनाव? वो बोला, घूमते रहोगे या समझोगे? उसकी बात मेरे दिमाग में घूमती रही। छोटू डर से कांप रहा था। उसने कहा कि जो भी हो, मंदिर के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा था कि असली जवाब वही है। हम मंदिर के पास पहुंचे। अंदर अंधेरा था, लेकिन घंटी अपने आप हिल रही थी। मैंने हिम्मत करके अंदर झांका। दीवारों पर नाम लिखे थे, बहुत सारे नाम। किसी कोने में मुझे अपना नाम भी दिखा, रघुवीर साहू। मेरी टांगों से जान निकल गई। छोटू चिल्लाया, भैया चलो यहां से। तभी पीछे से आवाज आई, नाम तभी लिखता है जब आदमी मान ले। मैं पलटा। वही साधु खड़ा था जिसे मैंने पहले देखा था। उसने कहा कि यह सड़क डर से चलती है, जितना डरोगे उतना घूमोगे। ये भूलभुलैया बाहर की नहीं है, अंदर की है। मैंने उससे पूछा कि निकलेंगे कैसे? उसने कहा, ट्रक बंद करो, भागने की कोशिश मत करो। मेरे लिए यह सबसे मुश्किल बात थी। ड्राइवर की आदत होती है रुकना नहीं, चलते रहना। लेकिन मैंने ट्रक एकदम बीच सड़क पर रोक दिया, इंजन बंद किया, हेडलाइट बंद की। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पहली बार घंटी की आवाज रुकी। काफी देर तक हम बस बैठे रहे। छोटू की सिसकियां धीमी हो गईं। मुझे लगा जैसे जंगल की सांसें भी थम गई हों। फिर धीरे धीरे हवा चली। अंधेरे में हल्की रोशनी दिखी। मैंने इंजन स्टार्ट किया। सड़क सीधी थी, न होटल, न मंदिर, न जंगल इतना घना। सुबह की हल्की नीली रोशनी दिखने लगी। कुछ किलोमीटर बाद चेक पोस्ट दिखा। सिपाही ने हमें ऐसे देखा जैसे भूत देख लिया हो। बोला, तुम लोग कहां से आ रहे हो? मैंने उस रोड का नाम बताया। वो चुप हो गया। बोला, वो रोड रात में बंद रहती है,
वहां सालों से कोई नहीं जाता। हमने पीछे मुड़कर देखा, वो रास्ता वहां था ही नहीं। छोटू आज भी उस रात की बात करता है तो उसकी आवाज कांप जाती है। और मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन रात में अगर जीपीएस उस रोड पर मोड़ने की कोशिश करे, मैं ट्रक रोक देता हूं, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल के लिए नहीं होते, कुछ बस आपको याद दिलाने आते हैं कि डर अगर स्टीयरिंग पकड़ ले तो आदमी कहीं नहीं पहुंचाता। शातिल।